व्हाट इफ यानी क्या होता अगर 17,000 सब्सक्राइबर की जगह पे मेरे 17 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, बट कुछ इसी व्हाट इफ यानी कि क्या होता पर ये सीरीज फोकस करती है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट इफ सीजन 1 का पहला एपिसोड रिलीज हुआ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ अभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुआ है। इसके पहले सीजन के 9 एपिसोड हैं और ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, यानी कि इसके पहले एपिसोड का दूसरे एपिसोड से या तीसरे से 9वें एपिसोड से कोई भी लेना देना नहीं होगा। वैसे जिनको इस सीरीज का पहला एपिसोड देखने के बाद में ये सीरीज बहुत पसंद आई है, उनके लिए एक और खुशखबरी है, वो ये कि इसका सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है कि जरूर आएगा और वो भी 9 एपिसोड का होगा। मतलब सीजन 1 का पहला एपिसोड आया नहीं कि सीजन 2 भी कंफर्म हो गया। वाह। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है और हिंदी में आने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं। व्हाट इफ की स्टोरी बेसिकली फोकस करेगी मार्वल के अलग अलग मूवीज पर जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और बताएगी कि अगर सिचुएशंस कुछ और होते हैं और किसी एक कैरेक्टर का रोल किसी और को मिल जाता तो कैसा होता। जैसे इसके पहले एपिसोड में हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में बताया जाता है कि अगर स्टीव रॉजर्स की जगह कार्टर कैप्टन बन जाती तो कैसा होता। इसके आने वाले एपिसोड पर भी यही रोमांच दिखाई देगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर वो नहीं बनता और वो कुछ और बन जाता और उसकी जगह पे कोई और आ जाता तो आखिरकार ये फ्रेंचाइज कैसे बढ़ती या आखिरकार उन कैरेक्टर्स का क्या होता या एंड रिजल्ट क्या होता। कुछ इसी स्टोरी को शॉर्ट में यानी कि 30 मिनट में एक तरह से किसी और को रोल देकर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर को रिकैप करती है ये सीरीज, जिसका नाम है व्हाट इफ सीजन 1। I guess I have to freestyle then. Journey to face the unknown and ponder the question. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इफ अगर पॉसिबल है ना तो मुझे ये चाहिए, मुझे 17,000 सब्सक्राइबर की जगह पे ना 17 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। अगेन जैसा कि पहले कहा, नॉट पॉसिबल। इस सीरीज का पहला एपिसोड 30 मिनट का था। मुझे देखने से पहले लगा यार सिर्फ 30 मिनट, यार मार्वल की एक सीरीज है और सिर्फ 30 मिनट ऐसे चालू होंगे और ऐसे खत्म हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की स्टोरी को एक तरीके से रिकैप करती है ये सीरीज, तो एक तरीके से 30 मिनट भी कुछ ज्यादा ही लग रहा था। बिकॉज इट वॉज लाइक वॉचिंग कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर द सेम मूवी अगेन इन 30 मिनट्स विथ someone else playing the lead role, क्योंकि ऑलमोस्ट मूवी के सारे ही इंस्टेंसेस रिपीट कर दिए गए हैं। तो इस पहले एपिसोड ने कुछ भी नया ऑफर नहीं किया अपार्ट फ्रॉम स्विचिंग द कैरेक्टर अगेन, जिसकी वजह से मेरा पहले एपिसोड का एक्सपीरियंस उतना खास नहीं रहा। हाँ, ढेर सारे धमाकेदार एक्शन थे, हाइड्रा था, एक दो चीजें थोड़ी नई थी, बट स्टिल नॉट दैट इंप्रेसिव। इस सीरीज को नरेट किया है जेफरी राइट ने एज द वॉचर, एंड ट्रस्ट मी सिर्फ उनकी ही आवाज एक ऐसी थी जो कि मुझे पूरे इस 30 मिनट के एपिसोड में ज्यादा अच्छी लगी। बाकी स्टोरी को आधे घंटे में दिखाया गया है तो एक तरह से रश कर दिया गया है। कैप्टन अमेरिका के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाया गया है वापस से, कुछ डायलॉग्स डाले गए हैं जो कि प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहे थे। स्टीव और कार्टर की रोमांटिक जोड़ी रोमांटिक नहीं लग रही थी। रियल की मूवीज में देखा है भाई, दिल पिघल आता था, बट वो चीजें इस एपिसोड में नहीं महसूस हुई। मे बी बिकॉज 30 मिनट में इतना कुछ कवर करना आसान नहीं था। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो पहला एपिसोड मुझे थोड़ा सा निराशाजनक लगा, बट उम्मीद करते हैं कि दूसरा एपिसोड इससे ज्यादा इंप्रेसिव होगा, जो कि अगेन शायद से आयरन मैन के ऊपर बेस्ड हो, या फिर मेरे ख्याल से आयरन मैन को एकदम लास्ट तक के लिए रखेंगे सरप्राइज के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्वल वाले सबको सरप्राइज करते हैं। जैसे कि हाल ही में न्यूज आया था कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो ट्रेलर है वो शायद से रिलीज नहीं होगा, वो डायरेक्टली अभी मूवी दिखाना चाहते हैं विदाउट ट्रेलर। अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली पहले एपिसोड को देखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू व्हाट इफ के सीजन 1 के पहले एपिसोड का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी सीरीज रिव्यूज पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मूवी सीरीज रिव्यूज आप तक लाते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।